points should be kept in mind while preparing income and expenditure account through receipts and payment account. रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के थ्रू जब भी आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो क्या क्या बातें ध्यान रखेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इधर आते हैं रिसीप्ट्स और क्रेडिट साइड आता है पेमेंट। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के थ्रू जब भी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट आप प्रिपेयर करेंगे तो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में से कौन कौन से ट्रांजैक्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आते हैं, कौन कौन से नहीं आते हैं? बैलेंस बीडी एंड बैलेंस सीडी। और क्या नहीं आता है आपका? स्पेशल डोनेशन। लीगेसीज की अमाउंट अगर हाई हो तो लाइफ मेंबरशिप फी, एनी assets, any liabilities, any capital receipts and capital expenditure, any fund, ये अमाउंट फंड के बारे में आपको मालूम है बेटा कि अगर फंड वैल्यू एक्सपेंडिचर से ज्यादा होती है तो वो लायबिलिटी साइड शो करते हैं और एक्सपेंसेस कम है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ स्टार बना देता हूं, बाकी आप समझिए ध्यान से। और क्या देखेंगे इसमें? सब्सक्रिप्शन फॉर लास्ट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर, ठीक है। पेमेंट अकाउंट से जब भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो आपको ध्यान रखना है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बैलेंस बीडी इधर आता है, बैलेंस सीडी इधर आता है। इसका मतलब क्या है? बैलेंस बीडी मींस है ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस, और कैश एंड बैंक बैलेंस इट इज अ असेट्स, सो इट इज एंटर्ड इन असेट साइड इन बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट में शो होते हैं। ये ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस होता है और ये होता है क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। ये दोनों ही असेट्स हैं, ये ओपनिंग असेट्स, ये क्लोजिंग असेट्स। ओपनिंग असेट्स को ओपनिंग बैलेंस शीट में शो करते हैं और क्लोजिंग असेट्स को क्लोजिंग बैलेंस शीट में, इसलिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आते हैं। चलिए, स्पेशल डोनेशन, लेगेसीज, फंड, लाइफ मेंबरशिप फी, ये भी क्या होते हैं? कैपिटल रिसीप्ट्स हैं। और कैपिटल रिसीप्ट जो भी होते हैं सारे कहाँ आते हैं? बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड। एनी असेट्स, कोई भी असेट्स हो बैलेंस शीट में जाएगा असेट साइड, लायबिलिटीज हो लायबिलिटी साइड, कैपिटल रिसीप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। लाइक परचेज ऑफ मशीन, मशीन परचेज किया आपने, कोई एक्सपेंसेस किया है तो मशीन परचेज किया है, मशीन कहाँ आता है? असेट्स है, असेट साइड। तो ये ट्रांजैक्शन जो है वो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट पे तो लिखे होते हैं पर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आते हैं। मैं आपको दोबारा बता दूं, इन रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन एंटर, रेवेन्यू और कैपिटल, बट in income and expenditure account only revenue types of transaction enter, कैपिटल ट्रांजैक्शन इसमें नहीं आते हैं। हाँ, इस लाइफ मेंबरशिप फी है, इसके बारे में क्वेश्चन में गिवन है कि ये रेवेन्यू है भाई, रेवेन्यू है तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा, नहीं तो हम इसको क्या मानते हैं? कैपिटल रिसीव्स मानते हैं और कैपिटल रिसीव्स एज्यूम करेंगे तो ये कहाँ आएगा? लायबिलिटी साइड। तो फर्स्ट वन मैंने आपको लिखाया हुआ है, फॉलोइंग पॉइंट should be kept in mind while preparing income and expenditure account through receipts and payment account.
तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के थ्रू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में से ये ट्रांजैक्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आते हैं। फर्स्ट वन। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में एडजस्टमेंट की एंट्री नहीं होती है, लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, अर्न इनकम, इससे रिलेटेड एंट्री नहीं करते हैं। तो मैंने आपको चार्ट भेजा हुआ है, एडजस्टमेंट चार्ट। एडजस्टमेंट चार्ट मैंने आपको भेजा हुआ है। जैसे फाइल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, उसमें एडजस्टमेंट आते थे। तो इस टाइप के एडजस्टमेंट भी आपको मैंने भेजे हुए हैं। उनको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। सीरियल नंबर, एडजस्टमेंट, इफेक्ट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इफेक्ट इन बैलेंस शीट। यस। तो करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्या क्या इफेक्ट किन किन चीजों का होगा वो आपको समझना है ध्यान से। फर्स्ट वन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड और पेबल। So expenses which are payable in future is known as outstanding expenses। ऐसे expenses इनका पेमेंट नहीं किया है, फ्यूचर में हमें उनका पेमेंट करना है, क्या करते थे इनको प्लस या माइनस एक्सपेंसेस में? 11th में भी आपने फाइल अकाउंट किया था। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं वो एक्सपेंसेस में प्लस करते हैं और प्रीपेड को प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस पेड माइनस अर्न्ड इनकम और एक्रूड इनकम और रिसीवेबल इनकम क्या करते थे बेटा? प्लस अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम और एडवांस रिसीव्ड माइनस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग होता है, देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस में प्लस करते हैं और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, ये इनकम है तो ये इनकम में प्लस कर देंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस आउटस्टैंडिंग प्लस एडवांस माइनस आउटस्टैंडिंग प्लस एडवांस पेड माइनस, ऐसी एडवांस रिसीव भी इनकम में से माइनस होता है। और लास्ट डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस लॉसेस साइड है, यानी डेबिट में आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, डेबिट साइड। तो ये करंट ईयर से रिलेटेड आपको सारी चीजें मालूम है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्लस करते हैं, प्रीपेड माइनस करते हैं, अर्न इनकम प्लस करेंगे, अनअर्न्ड माइनस होगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्लस होगा, एडवांस सब्सक्रिप्शन माइनस होगा, जो करंट ईयर में दिया है नेक्स्ट ईयर का। अब ये करंट ईयर से रिलेटेड मालूम है आपको, तो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड आपको याद नहीं करने। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट ईयर का प्लस करते हैं तो प्रीवियस ईयर का क्या करेंगे? माइनस। जो भी एडजस्टमेंट है वो सारे समझ में आ गए। कभी कभी क्या दिया होता है, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर भी दिया होता है और आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर भी। तो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर जब प्लस करते हैं तो प्रीवियस ईयर वाला क्या करेंगे? माइनस। प्रीपेड करंट ईयर वाला माइनस करेंगे तो प्रीवियस ईयर का क्या करेंगे? प्लस। अर्न इनकम करंट ईयर की प्लस होगी, प्रीवियस ईयर की क्या होगी? माइनस। अनअर्न्ड इनकम करंट ईयर की माइनस है तो प्रीवियस ईयर की क्या होगी?
प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर प्लस तो प्रीवियस ईयर माइनस एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में दिया है मतलब नेक्स्ट ईयर का माइनस करेंगे तो प्रीवियस ईयर का क्या होगा प्लस। ये तो आपको मालूम है डेबिट साइड ही आएगा, ये हमेशा ध्यान रखना है। अब आगे बात करते हैं। आगे जब बात कर रहे हैं किसकी, भाई बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट होगा, तो आपको मालूम है करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एसेट्स होते हैं लायबिलिटीज आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आएगा, और प्रीवियस ईयर का है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। ऐसे करते हैं, पहले हम क्लोजिंग लिख देते हैं और उसके बाद ओपनिंग बैलेंस शीट। तो ये वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आएगा और प्रीवियस ईयर का आएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट्स होते हैं लायबिलिटीज, तो करंट ईयर का प्रीपेड होगा तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड, और प्रीवियस ईयर का होगा तो प्रीवियस ईयर की एसेट साइड। चलिए अर्न इनकम क्या होता है, एसेट्स या लायबिलिटीज, असेट्स, तो असेट साइड। अनअर्न्ड इनकम क्या होता है बेटा, लायबिलिटीज, सो लायबिलिटी साइड। ओपनिंग वाला होगा यानी प्रीवियस ईयर का होगा तो ओपनिंग बैलेंस शीट में, और करंट ईयर का होगा तो फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इनकम है बेटा, ये ऐसी सब्सक्रिप्शन जो हमें रिसीव होनी है तो वो असेट्स होगा, तो असेट साइड। चलिए एडवांस सब्सक्रिप्शन, किसी ने हमें एडवांस दे दिया है तो वो लायबिलिटीज है, तो लायबिलिटी साइड। करंट ईयर वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में, प्रीवियस ईयर वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में। डेप्रिसिएशन क्या करते हैं आपको मालूम है, डेप्रिसिएशन की वैल्यू जो होती है वो असेट्स में से क्या करते हैं माइनस। तो ये एडजस्टमेंट चार्ट मैंने आपको दिया हुआ है और ये एडजस्टमेंट चार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है। आपको मालूम है हर एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं दो जगह इफेक्ट करता है। इट मींस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो हाँ भाई एक्सपेंसेस में प्लस होगा, और कहाँ आएगा लायबिलिटी साइड। करंट ईयर का हुआ तो, प्रीवियस ईयर का होगा तो क्या करेंगे एक्सपेंसेस में से माइनस करेंगे, आएगा लायबिलिटी साइड ही, पर कहाँ आएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में। प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होंगे तो ओपनिंग बैलेंस शीट में, करंट ईयर से रिलेटेड होंगे तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में, वो आपको ध्यान रखना है। तो केवल एक साइड ही ध्यान रखना है कि करंट ईयर में इन एडजस्टमेंट का क्या करोगे। अगर प्रीवियस ईयर का होगा तो जस्ट अपोजिट, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर प्लस तो प्रीवियस ईयर माइनस, प्रीपेड करंट ईयर माइनस तो प्रीवियस ईयर प्लस। ये आपको ध्यान रखना है। आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जब भी आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो आपको ध्यान रखना है क्या, और ध्यान से देखिएगा बेटा, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के थ्रू आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं। तो फर्स्ट वन तो ये मैंने कहा था क्या क्या नहीं लेते हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से क्या क्या चीजें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट पे नहीं आती है उन पे क्रॉस लगाने, पहली बात, ठीक है। दूसरा, जो चीजें नहीं आनी उनको छोड़ दिया, बाकी क्रेडिट साइड वाले ट्रांजेक्शन आएंगे डेबिट में और डेबिट साइड वाले ट्रांजेक्शन आएंगे क्रेडिट में। क्यों, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लाइक प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आपको मालूम है क्या होता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस तो डेबिट में आते हैं और प्रॉफिट एंड इनकम कहां आते हैं क्रेडिट में। अब देखो इनकम इसमें रिसीव जो होता है वो डेबिट में आता है, तो डेबिट वाले ट्रांजैक्शन यस में कहां आएंगे क्रेडिट में, और क्रेडिट वाले ट्रांजैक्शन कहां आएंगे डेबिट में। ठीक, कौन कौन से ट्रांजैक्शन नहीं आएंगे उन पे हम क्रॉस लगा देते हैं, और जिन ट्रांजैक्शन में एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग प्रीपेड उनमें राइट लगा देते हैं कि भाई इसमें हमें कुछ प्लस या माइनस करना है। क्लियर ये बात, ओके। तो ये पैटर्न था, जब भी हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट स्टार्ट करेंगे बनाएंगे
तो हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट। एज ऑन, कोई भी डेट दिया हो तो डेट डाल सकते हैं, नेम ऑफ क्लब दिया होगा तो नेम ऑफ क्लब भी लिख देंगे। अभी फर्स्ट वन, सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखेंगे कोई एडजस्टमेंट दिए हैं क्या, और क्वेश्चन नंबर 40 में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है तो छोड़िए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए डेबिट साइड, डेबिट साइड से कौन कौन से ट्रांजेक्शन नहीं लेंगे। 4040 बैलेंस बीडी लेंगे क्या, आपके नोट में क्लियर लिखा हुआ है, बैलेंस बीडी एंड बैलेंस सीडी आर नॉट एंटर्ड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। व्हाई? बैलेंस बीडी मींस होता है ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस, ये ओपनिंग एसेट्स है, बैलेंस शीट में जाएगी। और बैलेंस सीडी मींस होता है क्लोजिंग कैश और बैंक बैलेंस, वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, वो इसमें नहीं आएगा। क्रॉस लगा दीजिए बैलेंस बीडी पे। सब्सक्रिप्शन आएगा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, मैंने कहा था आपसे क्या, सेल ऑफ असेट्स, असेट सेल करोगे तो जो रिसीव होगा वो कैपिटल रिसीट्स है, और कैपिटल रिसीट्स इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आते हैं, क्रॉस लगा दीजिए। उसके बाद दिया सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। अब फर्नीचर सेल करें या फर्नीचर परचेस करें वो तो नहीं आएगा, पर फर्नीचर सेल करने से प्रॉफिट या लॉस होगा तो आएगा। तो देखें 40,000 का फर्नीचर है और आपने कितने में सेल किया, 30,000 में, ना ही 40,000 आएंगे ना ही 30,000 आएंगे, लॉस कितना हुआ है 10,000। तो एक्सपेंसेस और लॉसेस कहाँ आते हैं, डेबिट साइड, वो आपको मालूम है। डोनेशन आएगा, चलिए क्रेडिट साइड से क्या क्या नहीं आएगा बताना मुझे। सैलरी, रेंट, स्टेशनरी, डिफेंस बॉन्ड, ये इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट असेट्स होते हैं, असेट्स नहीं आएंगे, क्रॉस लगा दीजिए। फर्नीचर, ये भी असेट्स है, नहीं आया, क्यों नहीं आएगा, ये बैलेंस शीट में जाते हैं बेटा। बाइसिकल, बाइसिकल ये भी असेट्स है तो ये भी कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में। और बैलेंस सीडी, कैश, ये भी असेट्स है, ये भी कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में। तो फर्स्ट वन क्या क्या चीजें नहीं लेते मैंने कहा था, क्रॉस लगा देते हैं। क्रॉस लगाने के बाद डेबिट साइड के ट्रांजैक्शन आएंगे क्रेडिट साइड, और क्रेडिट वाले ट्रांजैक्शन आएंगे डेबिट साइड। लाइक सब्सक्रिप्शन डेबिट में दिया है तो कहाँ आएगा, क्रेडिट में। इनकम है ये, बाय सब्सक्रिप्शन, अमाउंट दिया है 9 लाख। नेक्स्ट वन, अब सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर में तो लॉस हुआ था, और लॉस होता है जो कहाँ था, प्रॉफिट होता तो यहाँ आता, लॉस है तो यहाँ आएगा। तो 2 लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। अब आप बोलेंगे मुझसे सर आपने कहा था डेबिट वाले ट्रांजैक्शन क्रेडिट में आते हैं और क्रेडिट वाले ट्रांजैक्शन डेबिट में आते हैं, पर मैंने ये कहा था डेबिट वाले क्रेडिट में तो आते हैं, पर सेल ऑफ फर्नीचर तो क्रॉस लगा दिया है, सेल ऑफ फर्नीचर तो आएगा ही नहीं। अब प्रॉफिट या लॉस होगा तो वो आपको देखना होगा। नेक्स्ट वन क्या है बेटा, डोनेशन। डोनेशन कितना है, 10,000। डेबिट वाले ट्रांजैक्शन खत्म हो गए। अब देखें क्रेडिट साइड, टू सैलरी 480, टू रेंट 30,000, रेंट कितना है 50, स्टेशनरी 20,000, और कुछ नहीं है। एक चीज ध्यान रखनी है आपको, इस अकाउंट में जो भी डिफरेंस आएंगे, इट मींस व्हेन क्रेडिट साइड मोर देन डेबिट साइड, अगर क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है और डेबिट साइड की कम है तो डिफरेंस में लिखेंगे सरप्लस, वहां लिखते थे हम नेट प्रॉफिट।
कब? व्हेन क्रेडिट साइड मोर देन डेबिट साइड। अगर डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो डिफरेंस में आएगा डेफिसिट। डेफिसिट मींस होता है लॉस और सरप्लस मींस होता है प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन में बताइए कौन साइड ज्यादा है, क्रेडिट वाली या डेबिट वाली? क्रेडिट साइड। तो व्हेन क्रेडिट साइड मोर देन डेबिट साइड तो क्या आएगा डिफरेंस में? सरप्लस। क्रेडिट साइड टोटल कितना है? 9,10,000 एंड टोटल ऑफ डेबिट साइड 560। ये 560, तो सरप्लस का अमाउंट कितना आ गया बेटा? 3,50,000 अमाउंट ऑफ सरप्लस। टोटल 910 910। क्लियर है क्या?